हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एपीसी रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है। क्योंकि हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं मैथ्स के लिए, और मैथ्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज में लगभग सभी चैप्टरों का क्वेश्चन हो चुका है। आज हम अंतिम चैप्टर, लास्ट चैप्टर प्रायिकता के बारे में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे। तो पहले प्रायिकता के बारे में देख लेते हैं कि प्रायिकता में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रायिकता में किसी घटना को ई से सूचित करते हैं। यदि कोई घटना होगी तो उसको ई से सूचित करेंगे। प्रायिकता में पी ई लिखते हैं। तो एक इसमें निश्चित घटना होती है और एक अनिश्चित घटना होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगी और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाएगी। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1। इस चीज़ को हम सेंटअप एग्जाम वाले जो पेपर सॉल्व करा रहे थे कुछ क्वेश्चन, तो उसमें बताए होंगे कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता माइनस में नहीं होता है। जैसे ये -15 जो हो गया, ये प्रायिकता नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही रहता है। 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान रहता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। माइनस में नहीं रहेगा कभी भी प्रायिकता का मान, और 1 से अधिक नहीं रहेगा। यदि 2 दिया है तो 2 प्रायिकता नहीं है, क्योंकि ये 1 से अधिक हो जा रहा है। तो प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा? 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। निश्चित घटना मीन्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और अनिश्चित घटना मीन्स 0 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। P इजकल टू एनी बटा एन एस, ये आपको एक सूत्र याद रखना है। P इजकल टू एनी बटा एन एस याद रखना है आपको, एक सूत्र, ठीक है। प्रायिकता बराबर ये सूत्र याद रखना है आपको। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है इसमें प्रायिकता में। तो प्रायिकता में पहला क्वेश्चन है कि यदि ई कोई घटना है तब पी ई प्लस पी ई बार इजकल टू क्या हो जाएगा? तो ये 1 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसका मान क्या होता है? 1 होता है। कि पी ई प्लस पी ई के ऊपर बार जब रहेगा तो इसका मान 1 होता है। या ऐसे भी इसको कहीं कहीं लिख देता है, पी ई प्लस पी ई के ऊपर डैश ऐसे देखे तो इसका भी मान 1 होता है। या कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि पी ई बराबर 1 माइनस पी ई के ऊपर बार हो जाएगा। या ऐसे पूछा जा सकता है पी ई के ऊपर डैश बराबर 1 माइनस पी ई। तो ये आपको तीनों स्टेप याद रखना है, और ये चौथा स्टेप भी याद रखना है आपको कि पी ई प्लस पी ई के ऊपर बार बराबर 1 होता है। तो इसके लिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया है कि यदि कोई घटना की प्रायिकता पी ई प्लस पी ई डैश का मान क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि ये क्या कंसेप्ट है, क्योंकि इसी कंसेप्ट के अनुसार सारा क्वेश्चन बनेगा। जो कंसेप्ट पीछे बताएं उस कंसेप्ट को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो हमने बताया था कि किसी घटना की प्रायिकता जो माइनस में रहेगा, कोई भी संख्या यदि निगेटिव है, ऋणात्मक है, यदि कोई भी संख्या ऋणात्मक या निगेटिव है तो ये प्रायिकता नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर में 1 दिया है, 0.1 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर सी में 7 दिया है, -7 दिया है। ऑप्शन नंबर डी में 0.2 दिया है। तो क्या हो जाएगा? -7 जो होगा प्रायिकता नहीं होगा। किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता होती है, यदि किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकता है ऑप्शन को अनुसार, इसको क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे तो इसमें घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 तो होगा नहीं। और 0 क्या है? 0 अनिश्चित घटना की प्रायिकता है। इसमें निश्चित घटना की प्रायिकता या घटना की प्रायिकता पूछा जा रहा है, निश्चित घटना की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमने क्या बताया था? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 बताया था हमने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अभी हमने बताया था कि किसी घटना की प्रायिकता कब नहीं हो सकती है? यदि वह संख्या क्या हो? माइनस में हो। तो ये
4 नंबर क्वेश्चन में दिया है -5 जो है निश्चित घटना की प्रायिकता न होगी, या कोई भी प्रायिकता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये माइनस में रहेगा। जब भी नेगेटिव मान रहेगा तो प्रायिकता हो ही नहीं सकता है। पॉजिटिव मान रहेगा और 0 और 1 के बीच में रहेगा तभी प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए उसका वैल्यू, उसका मान, तभी क्या होगा, वो प्रायिकता होगा, अन्यथा वो प्रायिकता नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, -5 दिया है, तो इसका प्रायिकता क्या होगा, नहीं होगा। तो -5 दिया, ये निगेटिव है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि घटना की प्रायिकता नहीं होती है। नहीं होती है तो क्या हो जाएगा, -5 होगा। बाकी जो ऑप्शन दिया है सब क्या हो जाता है, हो सकता है, प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि 1:4 एक ऑप्शन दिया है। तो 1:4 मीन्स क्या होता है, 1/4 होता है, यानी 0.25 होता है। तो क्या है, 25 पैसा है, 25 पैसा है, यानी 1 से कम है। 1 से यदि कम है तो प्रायिकता हो सकता है, इसमें नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, 5 नंबर में पूछा गया है, तो -1 जो है घटना की प्रायिकता नहीं है, क्योंकि ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस में दिया है -15, क्या होगा, घटना की प्रायिकता नहीं होगा। एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो किसी पासा में 3 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार, क्या मतलब कितनी बार 3 रहता है, एक ही बार 3 रहता है, क्योंकि पासा पे क्या रहता है, 1 से लेके 6 तक संख्या रहता है। 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। तो 3 कितना बार आया है इसमें, 3 एक बार आया है, और पासों की संख्या कितनी है, 6 है, तो 3 एक बार आया है, और पासों की संख्या 6 है, तो 1/6 हो जाएगा, यानी P बराबर 1/6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या क्या है, अभाज्य संख्या यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, यानी PE बराबर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कितना है, 3 है, और टोटल संख्या कितना है, 6 है, तो 3 दूना 6, यानी 1/2 हो जाएगा इसकी प्रायिकता। इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगा, प्रायिकता 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कोई भी सिक्का जो है, कोई भी सिक्का है, तो सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो टेल के बारे में पूछा जा रहा है, यानी चित्त के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक सिक्का में चित्त आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 1/2 हो सकती है, क्योंकि 50% हेड आने की संभावना है, 50% टेल आने की संभावना है। क्योंकि जब भी हम किसी सिक्के को उछालेंगे, मान के चलिए 5 रुपये का सिक्का है, इसको उछालते हैं, तो इसमें क्या, या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तो 50% चांस हेड आने की है, 50% चांस टेल आने की है। तो इसलिए यहाँ पे टेल के बारे में पूछा जा रहा है, यानी चित्त आने की बारे में पूछा जा रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इसकी प्रायिकता, यानी इसकी संभावना क्या है, 1/2 है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन ताश की गड्डी से भी पूछा जा सकता है, कि ताश की गड्डी में जैसे 52 पत्ते हैं, तो उसके हिसाब से जैसे 13 13 13 करके डिवाइड किया रहता है, तो टोटल 52 पत्तियां होती हैं, 4 भाग में डिवाइड रहता है 13 13 करके। तो कुछ ताश की पत्ती से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, कुछ क्वेश्चन आपको पासा से आ सकता है, कुछ क्वेश्चन आपको सिक्का से आ सकता है, कुछ क्वेश्चन आपको प्रायिकता नहीं है से आ सकता है, कुछ निश्चित प्रायिकता से आ सकता है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है। शुरू में जो सूत्र बताए हमने कि PE + PE के पावर क्या, PE + PE डैश बराबर 1, ये हमने बताया, या PE + PE के ऊपर बार बराबर 1 बताया। तो इस कंसेप्ट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। कुछ वैल्यू दे देगा, जैसे PE का वैल्यू दे देगा और PE के ऊपर बार का वैल्यू दे देगा, पूछ देगा, किसी एक का वैल्यू दे देगा, किसी एक का दूसरे का वैल्यू पूछ सकता है। तो निकाल सकते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप का दे दे, एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे दे दे रहा है कि यदि PE बराबर दे दिया 0.78 दे दिया,
तो पूछा जा रहा है पीई के ऊपर बार बराबर वाट। तो हमने क्या जाना कि पीई के ऊपर बार बराबर क्या होता है 1 माइनस पीई होता है। ये हमने सूत्र बताया था शुरू में, इसी वीडियो में शुरू में बताया था। तो इसको ऐसे घटा सकते हैं 1.00 माइनस 0.78, तो ये क्या हो जाएगा 0.22 हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे बना सकते हैं। तो इस कंसेप्ट पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी कंसेप्ट को क्लियर रखिए और जो भी कंसेप्ट आपको डाउट लगे आप कमेंट कीजिए, उस पर हम डायरेक्ट वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और सजेशन भी दे देंगे। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो उस पर भी आपको सजेशन दिया जा सकता है, क्योंकि हमने सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया है। फिर से एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे, एक एक चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगा। सभी चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा। ये तो कहीं कहीं कुछ ज्वाइंट हो गया था, कुछ सिंगल चैप्टर करके किए थे, लेकिन जो अब ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगा वो सिंगल सिंगल करके आएगा। अब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बताया जाएगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ भी डाउट हो जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक पर आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर आपको बताया जाएगा कंसेप्ट, और उस पर क्वेश्चन और भी बताया जाएगा, ताकि आपको सही से समझ में आ पाए और जाके एग्ज़ाम में आप सही से कर पाएँ, कम से कम समय में कर पाएँ, क्योंकि समय बहुत ही कम रहता है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तभी जाके आप एग्ज़ाम हॉल में कर पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।